जानना चाहती थी कि कैकई का जो चरित्र है, हाँ। कैकई जो पात्र है इसमें, उसका जो उन्होंने जो कुछ किया अपने पुत्र के स्वार्थ में पढ़ करके, तो उससे साधारण मनुष्य तो बस यही सीख लेता कि भाई अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तो आप कुछ भी। तो बात यही आ गई ना कि कैकई, अभी मैं बार बार कह रही हूं कि हर पात्र पर्सोनिफाई कर रहा है किसी बात को, किसी ज्ञान की बात को। अब कैकई को आपने फिर एक स्त्री मान लिया। अगर आप कोशिश करो कि कैकई किस बात का पर्सोनिफिकेशन है। मैंने बताया था पहले कि कैकई हमारे भीतर मन की तीन शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति। कैकई हमारी भाव शक्ति की, इच्छा शक्ति की पर्सोनिफिकेशन है। तो जब तक आप हर पात्र किस बात के लिए, किस चीज को बता रहा है, जब तक आप इस बात को अपने अंदर संजोकर नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी प्रश्न जो पूछेंगे वो व्यर्थ हो जाएगा। वन में जाना, मैं बार बार कह रही हूं कि वन में जाना, अपनी गहराई में झांकना। वन कोई फॉरेस्ट नहीं है कि राम किसी जंगल में चले गए। वन है हम अपने भीतर झांकना कि मेरे भीतर कौन कौन से राक्षस पड़े हुए हैं। राम वन में आए हैं तो वन में अच्छे अच्छे संस्कार भी पड़े हुए हैं और खराब संस्कार भी पड़े हुए हैं। तो पहले उन्होंने आश्रमों का वर्णन किया। बहुत से हमने पढ़ा है ना, भरद्वाज पढ़े हैं हमने, अत्रि पढ़े हैं, भरद्वाज पढ़े हैं, सुतीक्ष्ण पढ़े हैं, बहुत सारे आश्रमों में राम गए हैं। तो वो हमारे अच्छे संस्कार हैं, उनको उन्होंने देखा कि मेरे भीतर ये क्वालिटीज पड़ी हुई हैं। और अब वो देख रहे हैं कि मेरे भीतर कौन कौन सी खराब चीजें पड़ी हुई हैं, उनका जिनका मुझे विनाश करना है। तो रामायण का हर पात्र का मतलब मेरा कहना यह है कि हर पात्र, हर उसमें ऐसा नहीं कि कोई किसको हम ले लें कथा के रूप में, किसी को हम ले लें पर्सोनिफाई कर, किसी को हम ले लें कथा के रूप में, किसी बात को ले लें हम ज्ञान के रूप में, ऐसा नहीं चलेगा। अगर केकई की बात आई है तो सबसे पहले एकदम समझो कि ये केकई किस बात को पर्सोनिफाई कर रही है। केकई हमारे मन की भाव शक्ति को पर्सोनिफाई करती है। और भाव शक्ति हमारी इच्छा शक्ति या भाव शक्ति एक ही बात है। ये इच्छा शक्ति ये क्या कह रही है कि राम वन में जाओ, तो वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि राजगद्दी पे अभी मत बैठो, राजगद्दी पे तो बाद में बैठ लेना, पहले वन में जो राक्षस पड़े हैं उनको मार के आओ। अगर उनको नहीं मारोगे तो आप गद्दी आपकी हिलती रहेगी, वहां से निकल निकल के राक्षस आक्रमण करते रहेंगे, तो आप राज्य के ऊपर स्थिर होकर नहीं बैठ पाओगे। और राज्य भी कोई ऐसा राज्य तो है नहीं जिसे हम कहते हैं राजगद्दी। जी जी। हाँ। तो हर चीज को कोशिश करो कि एक एक पात्र का जो मानवीकृत स्वरूप है उसको बस चाहे लिख के रखो, उसको बार बार उसको याद करके अगर हम रखेंगे तो हम फिर बार बार हमें पीछे जाना नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन आपका पूछना अच्छा इसलिए है कि हम अगर रिपीट करेंगे तो उससे हमें याद में वो हमारी बनी रहे, वो बात बनी रहेगी। पर याद में वो चीज बनी रहेगी कि केकई है भाव शक्ति या इच्छा शक्ति। पर उसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि उन्होंने राम को वन में भेज दिया तो ये कौन सी अच्छी बात की, अपने पुत्र को भेज दिया, फिर हम कथा में उलझ गए। हाँ, वही पर्सोनिफिकेशन की बात, इसीलिए उसका आध्यात्मिक पहलू जानना था। ठीक है, तो अब याद आ गया मुझे, आपने पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया था, तो राइट। केकई की बात आए तो वन का भी पर्सोनिफिकेशन है। वन का मतलब फॉरेस्ट नहीं, वन का मतलब अपने ही अवचेतन में झांकना। हम अपने अवचेतन में कौन झांक रहा है? जितने हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कौन कौन ये काम कर रहा है? हम दुनिया भर की बातें करते हैं, दुनिया की तरफ हमारी नजरें जाती हैं, पर अपने भीतर सब अपने विचार करें कि कौन हर समय झांक रहा है? नहीं कोई झांक रहा है। तो रामायण कह रही है अपने भीतर झांको, तभी पता चलेगा वहां कौन कौन बैठा हुआ है। ऊपर से तो हम बहुत अपने को बहुत ऊंचा दिखाते हैं, हम ये। तो बहुत रामायण एक इतना सुंदर ग्रंथ है, इतना सुंदर ग्रंथ है कि और इसके थ्रू हम पूरा ज्ञान वो वेदों में, उपनिषदों में,
जितना भी ज्ञान भरा हुआ है वो पूरा ज्ञान इस रामायण में है, यदि हम इसको ज्ञान की दृष्टि से समझ लेंगे। और मेरी इच्छा यही है कि धीरे 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 करके 1 साल में 2 साल में हम इसको समझ ही लेंगे एक ना एक दिन तो। अभी मेरे पास किसी का फोन आया, उन्होंने कहा कि मैं रामचरितमानस के ऊपर किसी ने मुझे लेक्चर्स दिए हैं और मैं उन लेक्चर्स को सुन रहा हूँ, और कथा पूरी कथा उसमें बताई जा रही है। तो उनका क्या मेरे से प्रश्न ये था कि मैंने उपनिषद पढ़ने में, तो वो उस नहीं, उनका पहला प्रश्न था कि इसमें मुझे बिल्कुल रुचि नहीं है जो ये ऊट पटांग कथा वो उसमें सुनाई जा रही है। मुझे इस कथा में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जो जो बातें की जा रही हैं वो अप्रत्याशित हैं, उस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। तो मैं इन लेक्चर्स को मैंने आज छोड़ दिया है, और मैं 4 महीने से उनको सुन रहा था। तो उनका प्रश्न ये था कि मैंने उपनिषद पढ़े हैं, जो चीज मुझे उपनिषद में डायरेक्ट बताई जा रही है, तो उस डायरेक्ट को छोड़कर मैं इस रामायण को क्यों पढ़ूं? ये उनका प्रश्न था। तो मैंने कहा कि आपकी वृत्ति, यदि आपका मन, यदि आपकी वृत्ति, भीतर की वृत्ति उपनिषदों को पढ़ने में आनंद लेती है, तो फिर रामायण आपके लिए नहीं है। आप उपनिषदों को पढ़कर, डायरेक्ट ज्ञान को पढ़कर, उसको ग्रेस्प करके अपने जीवन को जो बनाना चाहिए वैसा बना सकते हो। पर यदि वो ज्ञान ठीक प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है, और हम उसके अर्थ को गलत रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तब हमें सही अर्थ तक पहुंचने के लिए हमें रामायण का सहारा लेना पड़ेगा। तो, पर यदि आपको ठीक उसके अर्थ समझ में आ रहे हैं, ईशावास्य उपनिषद हो, चाहे कठोपनिषद हो, चाहे कोई भी हो, तो गीता को, रामायण को पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है। पर मेरी एक विनती थी उनसे, कि मेरी विनती ये थी कि जो ग्रंथ, जो कथाएं हमारे जीवन में गहराई से उतर गई हों, तो उनको हम अब अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल सकते। राम कथा हमारे जीवन की गहराइयों में आ चुकी है, उसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। अब कल आपसे कोई प्रश्न पूछे, आपके बच्चे पूछेंगे कि ये राम ने मारीच को मारा, तो ऐसे मारीच को मारने से, किसी हिरण को मारने से क्या क्या अच्छा काम किया राम ने? आपका बच्चा प्रश्न करेगा तो आप क्या उत्तर दोगे उसका? आपको, यदि जो कथा हमारे जन जीवन में ओतप्रोत हो चुकी है, कल आपकी के बच्चे या कोई और आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, तो आप इस योग्य तो हो सकें कि आप उसको सही उत्तर दे सकें। सही उत्तर देने के लिए आवश्यक है कि आप रामायण को जैसे हम पढ़ रहे हैं इस दृष्टि से समझने का प्रयास करें। आप किसी बच्चे को उपनिषद के द्वारा नहीं समझा सकते। आप किसी बच्चे को रामायण की कथा के द्वारा समझा सकते हो। पहले उसको कथा बता दो, वो कहेगा हाँ हाँ ये बात, कथा तो मुझे आती है, हाँ राम ने मारीच को मारा, ये कथा तो मैंने स्कूल में पढ़ी है। अब आप उससे बता सकते हो कि ये मारीच मोह है, और इस मोह को हमें कैसे मारना है, तब वो बच्चा अच्छी प्रकार से समझ लेगा। तो रामायण को समझने की उपयोगिता ये है मेरी दृष्टि से।